AMB लाइव और मैं आपका दोस्त बसंत ठाकुर और मेरे सहयोगी हैं भानुप्रकाश शर्मा जी। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी चीज़ हम दिखाने जा रहे हैं। तो जेवर कस्बा, यहाँ श्री खाटू श्याम के दर्शन के लिए प्रति महीना जो बस चलकर आपके जेवर थाने के बगल से एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से चलकर खाटू श्याम जाती है और वहाँ लोगों को दर्शन कराते हैं। और यहाँ की कुछ कमेटी है, उनसे हम आपको रूबरू भी कराएंगे। और जो धर्म प्रेमी है वो इस वीडियो को आगे भी बढ़ाएंगे और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। यहाँ धर्म प्रेमी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये बस कब कब जाती है और क्या इनका किराया होता है और कहाँ से चलकर कहाँ तक जाती है। ठीक है दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। भैया, ये की जो बस जा रही है, पहले तो आपको यहाँ का अपना पता और एड्रेस बताएंगे तो हमारे दर्शकों को पता चले। ये भैया जय श्री श्याम, जेवर से खाटू श्याम, सालेसर बालाजी और एक जगह और जाएगी रानी सती, 3 जगह जाएगी। जेवर से जा रही है ये, और इसमें 800 रुपये किराया है और रहने के लिए रूम देंगे आपको, और 3 जगहों के दर्शन करा के वहाँ से वापस हो जाएगी। देखिए, लगभग किराया क्या होता है, जैसे गर्मियों का टाइम हो तो यहाँ किराया अलग होता है और सर्दियों का टाइम हो तो किराया अलग होता है। मगर उनसे ये भी पूछेंगे कि भाई सर्दियों में, जैसे अभी तो सर्दी शुरू नहीं हुई है, गर्मियों में क्या टाइम होगा, सर्दियों में क्या टाइम होगा, कब से कब तक क्या रहेगा, जरा ये हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। टाइम गर्मियों में जो होगा आपका 8:30 बजे यहाँ से बस चली जाएगी आपकी, और सर्दियों में जो है करीब 7 बजे निकल जाते हैं हम यहाँ से। जो गर्मियों का जो किराया होता है वो गाड़ी होती है AC, उसका 1350 रुपये किराया होता है, जिसमें खाना भी देते हैं हम साथ में। देखिए, तक ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर खाटू श्याम है क्या, ये कौन से देवता हैं, क्या है। नहीं देखिए, कोई नहीं, देखिए जो हमारे साथ एक भैया हैं उनसे हम थोड़ा पूछना चाहेंगे। भैया, ये जो बहुत लोग हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी तो ये लोग पूछ रहे थे भाई ये खाटू श्याम कौन से देवता हैं, क्या है, इनको जानकारी पूरी देंगे दोस्तों। ये बर्बरीक जी हैं, घटोत्कच जी के पुत्र हैं और कृष्ण रूपी भगवान हैं। ये इनको खाटू श्याम बोला जाता है जी। जैसे आपने तो बड़ा शॉर्ट में बता दिया, मगर इसकी पूरी कहानी आपकी जुबानी अगर मैं सुनना चाहूँगा तो जैसे श्री कृष्ण जब तक महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, तब जहाँ बर्बरीक हो जाते थे तो वहाँ सामने वाली सेना आधी हो जाती थी, ऐसा ही कुछ है जी। हाँ, ऐसा ही कुछ है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी मेरे दर्शकों को बता पाएंगे, हल्की सी बता दे, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं बता पाए, हल्की सी बता दे। हल्की सी। वो बर्बरीक जी कृष्ण का रूप थे। जब कृष्ण महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अगर वो पांडवों के साथ हो जाते तो पांडवों की तरफ बोलते, अगर कौरवों की तरफ बोलते तो सब पांडवों को मार देते। कुछ ऐसा ही करके है ये है जी। देखिए, अगर हम कहीं जाते हैं और कोई रास्ता हमें नहीं पता है तो हमें सामने वाले से जानकारी ले लेनी चाहिए। दर्शकों, इस बात पर कमेंट जरूर करना। हम जाते हैं, अगर हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो रास्ते की जानकारी हमें नहीं है। ऐसा ये भैया ने थोड़ा सही नहीं, पूरी तरीके से नहीं बता पाए। और भी है दर्शक यहाँ, भैया कोई है जो इस बारे में बता पाएंगे, जो खाटू श्याम के बारे में। देखिए, हमारे साथ हैं इसी कमेटी के, जो यहाँ से बस जेवर से जो चलकर खाटू श्याम जाती है, वो भैया पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि ये खाटू श्याम जी है क्या, क्योंकि बहुत लोगों ने ये ही नहीं पता कि खाटू श्याम है क्या। और अगर हमारा जब हमें पता ही नहीं है तो जाना हमारा बेकार है। हमें पता होना चाहिए कि हम किसके दरबार में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। ये भैया हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। भैया, आप अपना पूरा जानकारी पता बताएंगे। मेरा नाम बबली शर्मा, जेवर से। बाबा श्याम के दर्शन के लिए हर महीने बाबा के दर्शन के लिए बस जाती है जेवर से। और बाबा श्याम के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। बाबा का नाम बाबा बर्बरीक के नाम से है। ये भीम के पुत्र हैं और माता इनकी अहलवती हैं, जिनकी ये संतान है। माता जो अहलवती हैं ये नाग कन्या, यानी बाबा भोलेनाथ जो हैं उनके गले में जो नाग होते हैं, वासुकी नाग, ये उनकी कन्या है। भीम को बचपन में एक बार विष दे दिया गया था, तब इनको जल प्रवाह किया गया तो ये पातालपुरी पहुँचे। पाताल में जाने के बाद ये पहुँचे वहाँ वासुकी नाग जी के यहाँ। वहाँ पे जाने के बाद उनको वरदान, मतलब कुछ इस तरह से श्राप मिला था माता अहलवती को, तुम्हें मृत पति के रूप में आपको पति मिलेगा, मृत शरीर के रूप में, और आप उन्हें जीवित कर लेंगी, वो आपके पति होंगे। तो वहाँ ये पहुँचे विषैली खीर खाने के बाद में, तब इनको वहाँ पे अमृतपान कराया गया। फिर उसके बाद में ये अपने मतलब कहने का मूर्छा से ठीक हो गए
उसके बाद फिर इनको जो माता अहलवती से इनकी शादी हुई भीम जी की, फिर उनके जो पुत्र हुए उनका नाम बर्बरीक, वीर बर्बरीक हुआ। फिर इनको मतलब कहने का बाबा भोलेनाथ के यहाँ जाके तपस्या की इन्होंने, जिनसे इनको बाबा से वरदान मिला। और वरदान में इनको बाबा भोलेनाथ ने एक वो दिया, क्या कहते हैं उसे, धनुष दिया। और तीन बाण मिले ना, सॉरी, धनुष जो मिला था वो अग्निदेव से मिला था इनको, और 3 बाण जो मिले थे। फिर उन्होंने तपस्या की, तपस्या करने के बाद में कामाख्या देवी से इनको वरदान में सिंदूर मिला, जिससे ये लक्ष्य को भेजने के लिए चिन्हित किया करते थे। फिर एक बार कृष्ण जी इनको मिले, कृष्ण जी के सामने जब ये जा रहे थे, वीर बर्बरीक कहाँ जा रहे हैं, मतलब ज्ञान रूप बस में ऐसे ही सवाल किया तो उन्होंने कहा मैं महाभारत में युद्ध के लिए जा रहा हूँ, युद्ध करने के लिए आप 3 तरकस में बाण होगे। तब इन्होंने बताया कि मेरे पास में जो है ये 3 बाण ही काफ़ी हैं पूरे मतलब कहने का युद्ध को जिताने के लिए। तो बोले मैं ऐसे कैसे मानूं? देखिए, हम पूरे खाटू श्याम के दरबार में घूमे मगर इतनी जानकारी किसी को नहीं थी। अभी 1 हफ्ते पहले मैंने आपको न्यूज़ दिखाई थी कि मैं पूरे खाटू श्याम के दरबार में घूमा था, मगर इतनी जानकारी किसी भैया की जानकारी है। और पूरी दोस्त को पूरी तरीक़ा से ध्यान से सुने आखिर खाटू श्याम है क्या, बताते रहे भैया। तो उसके बाद में कृष्ण जी ने ब्राह्मण रूप में इनसे मतलब इनका एक तरह से परीक्षा ली। परीक्षा में तब इन्होंने इनसे कहा कि आप मुझे कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे। तब इन्होंने एक बाण चलाया, तो उस बाण से एक पेड़ था पीपल का, उसके बाणों को इनको लक्ष्य बनाकर चिन्हित कर दिया एक बाण ने। दूसरा बाण इन्होंने जो चलाया उससे वो सारे पत्ते भेद दिए, और एक पत्ता उन्होंने कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे उसे दबा रखा था। तो वो बाण घूमते घूमते कृष्ण जी के मतलब चरणों में पैर के पास पहुंचा। तब उन्होंने कहा प्रभु पैर हटाने, एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा है। तब उन्होंने वो समझ गए कि हाँ ये तो वास्तव में कुछ करने वाला है। तब उन्होंने कहा ये वीर भूमि वरदान चाहती है, या तो मेरा शीश चाहती है, या फिर तुम्हारा शीश चाहती है, या फिर अर्जुन का। तब उन्होंने कहा कि अगर, या फिर अर्जुन का। तब उन्होंने कहा कि अगर अर्जुन शीश का दान देते हैं तो युद्ध रचेगा कौन? अगर मैं शीश दे देता हूँ, अगर मैं शीश का दान दे देता हूँ तो फिर युद्ध कराएगा कौन? तब वीर बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया, और शीश का दान देने के बाद में ये चुलकाना धाम में उन्होंने शीश का दान दिया था। उसके बाद बाबा बर्बरीक की जो शीश है वो बहते बहते एक रूपमती नदी है, उसमें प्रवाह होते होते ये खाटू जी पहुंचा। तब वहाँ पे एक चरवाहा था, वो गाय लेकर जाता था। तो वहाँ पे जब ये इनकी जो शीश है वो दफन था नीचे, तो वहाँ पे एक गाय आके ऑटोमेटिक बाबा को मतलब कहने का दूध पान कर रही थी, ऑटोमेटिक उसके थन से मतलब दूध निकलता था। फिर उसके बाद में आकाशवाणी हुई, तब उन्होंने कहा कि मेरा शीश को निकालो और मेरी मूर्ति को यहाँ सुसज्जित कराएं और मंदिर बनाएं। तब से बाबा की मूर्ति वहाँ विराजमान है। और बाबा की मूर्ति ये पत्थर की मूर्ति नहीं, वही शीश बाबा का है, बर्बरीक का ओरिजिनल। देखिए, बहुत सुंदर कहानी आपको दर्शकों सुनाइए मेरे भैया ने, क्योंकि जो यहाँ हर महीने और एक नहीं 200-400 लोगों को लेके वहाँ बाबा के दरबार में जाते हैं, उनका सर झुकवाते हैं। अगर किसी के पास पैसे भी अगर नहीं होते हैं तो ये अपनी जेब से लेके जाते हैं। हर महीने यहाँ से बस जाती है। जो भी दर्शक धर्म लाभ उठाना चाहे इन लोगों से संपर्क कर सकता है। भैया आप अपना नंबर बताएं दर्शकों को। मेरा नंबर सर 9627732850, बबली शर्मा मेरा नाम है सर। एक बार फिर दोस्तों, अगर आप नहीं सुन पा रहे हो तो मैं आपकी फ्लैश भी करूंगा इसको आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, फिर भी दोबारा एक बार भैया से 9627732850। देखिए, भैया ने आपको पूरा नंबर बताया है। अगर कोई भी दर्शक इस खाटू श्याम जी के दर्शन में धर्म लाभ उठाना चाहे, और देखो माता जी आप जा रही हैं वहाँ हैं, तो आप जा रहे थे, एक बार बात करो दर्शकों को, कुछ बताइए हमारे को। दोबारा जा रहे हैं हम तो। अच्छा, कितनी बार जा चुके हैं? दोबारा जा रहे हैं। दोबारा जा रहे हैं। क्या लगता है आपको मामा? अच्छा लगे है अच्छा बिल्कुल। लगता है? हाँ, पैरों में दर्द नहीं था, वहाँ जाए कुछ भी नहीं लगा। हाँ, देखिए माँ बता रही हैं कि वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसा पेन वगैरह कुछ नहीं होता है। और भैया जो आनंद आता है वो तो खैर मैं भी होके आया हूँ, वो तो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। आप बताना चाहेंगे कुछ दर्शकों को? जैसे कोई भी बताएं, कोई भी चीज़ वहाँ की खासियत बताएं, आखिर वहाँ है क्या? वो हारे का सहारा है, जो सब जगह हार जाता है वो वहाँ चला जाए, वहाँ से वो जीत के आएगा, मनोकामना पूरी उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। खाटू वाले के यहाँ वो हारे का सहारा, 3 बाणोधारी लखदातार खाटू नरेश। देखिए दर्शकों, यहाँ इस गाड़ी को ले जाने वाली कमेटी मेरे साथ खड़ी है, जो हर महीने यहाँ से लोगों को लेके वहाँ दर्शन कराते हैं और फिर उनके घर तक छोड़ते भी हैं। किसी भी दर्शक को अगर जाना हो तो मैं नंबर आपको फ्लैश करूंगा इस वीडियो पे। और ये भैया कुछ बताना चाह रहे?
मैं कह रहा जी खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाने के बाद ये हारे के सहारे हैं। जो भी कोई परेशानी होती है उनकी सब वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होती है बाबा के दरबार में जाने के बाद। और जिस व्यक्ति को भी जाना हो तो हमारी गाड़ी जाती है। हमारा नंबर है 9759144785। देखिए दर्शकों, यहाँ जेवर गौतम बुद्ध नगर से ये बस चलकर खाटू श्याम जाती है और हर महीने जाती है, मगर डेट निश्चित नहीं हो पाती है। रेस करूँगा इस वीडियो पे। और ये भैया कुछ बताना चाह रहे। मैं कह रहा जी खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाने के बाद ये हारे के सहारे हैं। जो भी कोई परेशानी होती है उनकी सब वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होती है बाबा के दरबार में जाने के बाद। और जिस व्यक्ति को भी जाना हो तो हमारी गाड़ी जाती है। हमारा नंबर है 9759144785। देखिए दर्शकों, यहाँ जेवर गौतम बुद्ध नगर से ये बस चलकर खाटू श्याम जाती है और हर महीने जाती है, मगर डेट निश्चित नहीं हो पाती है। इसलिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पूरी सुरक्षा के साथ जाती है, पूरी देखभाल के साथ जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं और आपको खाने पीने या ठहरने की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं होती है। देखो अम्मा भी, अम्मा आप खाटू श्याम जा रही हैं? हाँ देखो अम्मा खाटू श्याम जा रही है। अम्मा खाटू श्याम जा रही है, पहले कभी गई हैं अम्मा? हाँ गए, कब गई हैं अम्मा? अब 1 महीना पहले गए। तो क्या लगता है अम्मा वहाँ? बढ़िया लगता है, मतलब कैसा आनंद आता है? बहुत अच्छा लगा। आपको खाटू श्याम से कैसे कोई उम्मीद लगती है? हाँ उम्मीद लगती है, कुछ मांगे ना भैया हमें। नहीं मांगना क्या है, मांगो तो उससे। नहीं क्या मांगना है अम्मा, ऐसे इधर इधर कैमरे पे बात करेंगे हम लोग। तो अम्मा आप 2 बार वहाँ, अब दूसरा जा रहे हैं वगे। आपको दोबारा जा रही हो? हाँ तो कैसा लगता है मामा? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए अम्मा एक जा रही हैं, बुजुर्ग हमारी अम्मा है। और भाई दर्शकों, अगर जो भी आदमी, जो भी कीर्तन प्रेमी, जो भी धर्म प्रेमी इसका लाभ उठाना चाहें, वो जेवर गौतम बुद्ध नगर से ये बस चलकर खाटू श्याम जाती है। उसके अलावा और भी कहीं कहीं घुमाते हैं। वो कभी कभी का इनका प्रोग्राम होता है, कहाँ कहाँ घुमानी है ये जरूरी नहीं है कि हर महीने। पहले 2 जगह लगे। तो पहली बार 2 जगह गए थे और अब की बार पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाएंगे। दर्शकों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे AMB लाइव ठाकुर बसंत के साथ मेरे सहयोगी भानुप्रकाश शर्मा। ये बता दो बाबा से लेने आ जा, जेवर के इस मोड़ से। जरूरी जरूर। हाँ हाँ जी, हाँ जी। घर से तो हम आ गए। ठीक है जी। छोटी सी जरूर जरूर जरूर। का दिक्कत है। श्याम बाबा की के सहारे डबल अकेला भी है? डबल है, डबल है ना भैया, क्योंकि मौसम ये जैसे शाम भैया जैसे शाम। तो वो आपकी यात्रा मंगल में हो।